आप सबका अपने YouTube चैनल के टू द पॉइंट कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत देखने वाले हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। यह योजना किस प्रकार से हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो विभिन्न संदर्भों में हम समझने का प्रयास करेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। क्योंकि यह योजना 3 महीने पुरानी है, तो वर्तमान समय में क्योंकि चर्चा में है, तभी आपके टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत इसको जगह मिली है। तो आपको समझने का प्रयास करना होगा कि यह आपके आगामी परीक्षा के लिए किन संदर्भों में महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात, जब किसी योजना की आती है तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो संबंधित योजना है उसका उद्देश्य क्या है, कब प्रारंभ किया गया था, और यदि समय समय पर कुछ बदलाव हुए हैं तो क्या बदलाव हुए हैं। यदि इन 3 बातों का आप योजनाओं को पढ़ते समय ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई समस्या नहीं होगी। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होना चाहिए कि किस मंत्रालय या किस विभाग द्वारा योजना संचालित की जा रही है। तो ये 4 पॉइंट यदि आपको पता है योजना के संबंध में तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। अब यदि हम देखें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में, गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में, तो इसका प्रारंभ हुआ था 26 मार्च को, विशेषकर 25 मार्च को इसकी घोषणा हुई थी। तो 25 मार्च 19 को इसकी घोषणा हुई थी और इसके लिए जो बजट अलॉट किया गया था उस समय हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने 1,70,000 करोड़ रुपए इस योजना के लिए अलॉट किया था। उद्देश्य क्या था योजना का? उद्देश्य था कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है, जो हमारी औद्योगिक गतिविधियां हैं उन पर विराम लग गया है, तो जो हमारे दैनिक मजदूर हैं, जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उनको किस प्रकार से खाद्यान्न सुरक्षा दी जाए, किस प्रकार से उनको भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना का शुभारंभ माननीय वित्त मंत्री द्वारा किया गया था। तो उद्देश्य क्या था आपने समझ लिया। और इस योजना में क्या चीजें, क्या लाभ दिया जा रहा था, तो इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पर यूनिट, इस योजना के अंतर्गत पर यूनिट 5 किलोग्राम चावल या गेहूं और 1 किलोग्राम दाल की व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा सबके लिए, सभी वर्गों के लिए की गई थी। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें कि जो दाल की उपलब्धता थी ये केंद्र सरकार उस समय तक सुनिश्चित नहीं कर पाई, जिसके बाद से केंद्र सरकार ने दाल के स्थान पर चने की व्यवस्था कराई थी। तो एक चीज़ ये पता हो गया। और यहीं पर एक चीज़ ये समझ लीजिए कि ये जो अतिरिक्त सहायता थी ये NFSA, जिसको आप बोलते हैं नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट, तो जो आप PDS जो राशन मिलता है, PDS के अतिरिक्त ये व्यवस्था की गई थी, ये आपको जानने की ज़रूरत है। PDS में आप जैसा कि जानते हैं 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल, 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो PDS के अतिरिक्त इस अतिरिक्त सहायता की व्यवस्था गरीब वर्गों के लिए की गई थी। और वर्तमान समय में ये चर्चा में क्यों है, तो वर्तमान समय में अभी हाल ही में, क्योंकि इस योजना का समाप्त तो हो जाना था जून माह में, लेकिन केंद्र सरकार ने इस योजना को अगले कुछ महीनों के लिए बढ़ा दिया है। कुछ महीनों के लिए मतलब नवंबर तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। अब नवंबर तक बढ़ाया गया है तो क्यों बढ़ाया गया है, ये भी प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए। बात आती है नवंबर तक बढ़ाया गया तो क्यों बढ़ाया गया। नवंबर तक इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि भारत में अभी अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। अनलॉक की प्रक्रिया चलने के चलते क्या हो रहा है कि जो हमारी औद्योगिक गतिविधियां हैं, जो हमारी कोविड-19 के केस हैं, औद्योगिक गतिविधियों की बात करें तो बंद पड़े हैं, सीमित हैं। कोविड-19 केस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इन दोनों को देखते हुए, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अभी सीमित है, बंद पड़ी है, रुकी पड़ी है, तो इससे क्या है कि जो हमारा मजदूर वर्ग है उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है और उसके समक्ष अभी भी रोजी रोटी का संकट, भोजन का संकट विद्यमान है, जैसा कि पहले था, मार्च के महीने में था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह सोचा, क्योंकि अभी औद्योगिक गतिविधियों को प्रारंभ नहीं किया जा सकता क्योंकि कोविड-19 के केस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो किस प्रकार से जो वर्ग इन पर आश्रित है, जो औद्योगिक गतिविधियों पर जो वर्ग हमारा आश्रित है, किस प्रकार से उसको लाभान्वित किया जाए, उसके लिए उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने इस योजना को अगले नवंबर माह तक के लिए बढ़ा दिया है।
अब यदि हम बात करें कि इस योजना से कितने लोगों को लाभ मिला, तो जो केंद्र सरकार का आंकड़ा है उसके अनुसार इस योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया गया है। और जब बात आती है 80 करोड़ लोगों की, आप समझेंगे कि जो 80 करोड़ है ये यूरोपीय यूनियन की दोगुनी संख्या है, मतलब यूरोपीय यूनियन की जो कुल जनसंख्या है उसका 2 गुना, यूनाइटेड किंगडम की कुल जनसंख्या का 12 गुना, यूएसए की कुल जनसंख्या का 2.5 गुना, इतने लोगों को हमने पिछले 3 महीने में लाभान्वित किया है। ये केंद्र सरकार का दावा है। तो निश्चित रूप से यदि यह योजना जमीनी स्तर तक पहुंची है, मजदूर वर्गों तक आवश्यक हैं, जो इसके पात्र हैं, यदि उन तक इस योजना का विस्तार हुआ है या योजना पहुंची है, तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि यह सरकार का सराहनीय प्रयास है। और ऐसे प्रयास अभी कम से कम जब तक कि हमारी औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ नहीं होती हैं, पूर्व की भांति संचालित नहीं की जाती हैं, तब तक इन वर्गों के लिए, गरीब वर्गों के लिए, रेहड़ी पटरी वाले लोगों के लिए, दैनिक मजदूरों के लिए इस तरह की योजनाओं की आवश्यकता है। तो आपने समझा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने देश के एक बड़े वर्ग को लाभान्वित किया है और आगे भी अगले कुछ महीनों तक, मतलब नवंबर तक के लिए लाभान्वित करने की बात की जा रही है। तो आपको परीक्षा की दृष्टि से यदि हम देखें तो इसमें 2 चीजें आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए प्रारंभिक बजट कितना था, 1,70,000 करोड़ रुपए। वर्तमान में जब इस योजना का विस्तार किया जा रहा है तो इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए की मांग की जा रही। 2 बजट आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात, कब तक के लिए विस्तार हुआ है, नवंबर के लिए विस्तार हुआ है। चौथी बात क्या पता होना चाहिए परीक्षा की दृष्टि से कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इस योजना की शुरुआत मार्च महीने में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, भारतीय वित्त मंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। इतनी चीजें यदि आपको पता है तो निश्चित रूप से यदि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो आपको कोई समस्या वहां पर नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि जो भी टू द पॉइंट कार्यक्रम में हम देखते हैं उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसको आपको कम्युनिटी टैब में दिया जाए, जिससे आप ये भी अभ्यास कर सकें कि क्या यदि आपने समय दिया है टू द पॉइंट को तो क्या प्रश्न उससे निकल रहे हैं या नहीं, और दूसरी बात कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये भी आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं चीजें बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। तो इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें और नियमित टू द पॉइंट देखते रहें, और आगे फिर मिलेंगे हम टू द पॉइंट कार्यक्रम के लिए। तब तक के लिए इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें, लाइक शेयर और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आपको इस चैनल द्वारा लगातार आपकी परीक्षा उपयोगी चीज़ें, परीक्षा उपयोगी सामग्री आप तक पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद।